तो आज हमारा प्लान है जर्मनी से कहीं बाहर जाने का, यानी कि किसी अनदर कंट्री को विज़िट करने का। और स्विट्ज़रलैंड से अच्छा ऑप्शन क्या ही हो सकता है। तो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बॉर्डर ऑफ जर्मनी एंड स्विट्ज़रलैंड, जो कि जिंगन और शाफहाउसन के बीच में है। बोर्डन सी के बगल में से, कॉन्स्टांस के एकदम बगल में से ये बॉर्डर निकलता है। बॉर्डर पे सिर्फ थोड़ी बहुत चेकिंग होती है। आपका वीज़ा, आपकी आईडी प्रूफ और उसके साथ साथ गाड़ी की फॉर्मल सी चेकिंग करी जाती है और आपको भेज दिया जाता है। जर्मनी से कोई 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं स्विट्ज़रलैंड। और जर्मनी के साउथ रीजन से अगर आप बोर्न सी के आसपास रहते हो तो 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। हम पहली बार आए हैं तो दैट्स वाई हम थोड़ा रास्ते में खज्जल भी हुए, परेशान भी हुए। सो दैट्स वाई इट टुक अस अ बिट लॉन्गर। अदरवाइज़ 1 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम है स्विट्ज़रलैंड आने के लिए अगर आप साउथ जर्मनी में रहते हो। अभी स्विट्ज़रलैंड में लैंड ही हुए थे कि लैंड तो क्या मतलब, अभी ज्यूरिख में पहुंचे ही थे, गाड़ी पार्क ही करी थी कि बारिश शुरू हो गई है और शायद सारे ट्रिप का सत्यानाश हो जाए। क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी गलती जो मैंने की है वो ये है कि मैंने चेक नहीं किया था कि जो मेरे पास सिम कार्ड है वो ऑल ओवर यूरोप चलती है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा इंटरनेट भी बंद हो चुका है। सो लेट्स सी, किसी मैकडोनल्ड वगैरह पे जाके बहाने से इंटरनेट यूज़ करेंगे सो दैट एटलीस्ट एक प्लान तो बना सकें कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो फाइनली बारिश अब रुक गई है और हमें कोई आइडिया नहीं है इस जगह का कि क्या यहाँ पे घूमने वाला है क्या नहीं, बिकॉज़ अगेन इंटरनेट नहीं था। तो अब सिंपली सिटी वॉन्डरिंग और लेट्स सी कि जो दिखता है वो देखी जाएंगे और वापस हो जाएंगे जर्मनी की तरफ। तो ये स्विट्ज़रलैंड का सारा फेरी सिस्टम है। ये आगे कोई दूसरी सिटी होगी, स्विट्ज़रलैंड में लेक्स ही लेक्स हैं। हमें खुद नहीं पता कि इस जगह का नाम क्या है, बट शेनिगन जोन की ये चीज़ मुझे बेस्ट लगती है कि आप किसी भी कंट्री में मुंह उठा के आ जाओ। कोई एक बार आपका वीज़ा लग गया जर्मनी का या किसी भी शेनिगन कंट्री का, मुंह चुको और आ जाओ कहीं पे भी। मैं स्विट्ज़रलैंड में आ गया हूँ, तो ऑस्ट्रिया चल जाओ, यहाँ से फ्रांस चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, बस घूमो फिरो नज़ारे लो ज़िंदगी के। और व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। जर्मनी से बिल्कुल यहाँ पे लोग थोड़े ज़्यादा हैप्पी हैं क्योंकि सभी छुट्टियां काटने ही आए हैं यहाँ पे। स्विट्ज़रलैंड में टूरिस्ट कंट्री है और काफ़ी चिल सा, एक चिलिंग सी वाइब फील हो जाती है कंट्री में आते ही ना। जिस तरह लोगों की शक्लें दिख जाती हैं कि सभी खुश हैं यहाँ पे, किसी को टेंशन नहीं है ज़्यादा, मोस्टली बिकॉज क्योंकि सारे टूरिस्ट हैं। और जिसका डर था वही हुआ है। थोड़ा सा घूमने के बाद बारिश शुरू हो गई तगड़ी वाली और स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप बेकार होता हुआ दिख रहा है मेरे को मेरी आंखों के सामने। वेदर का बहुत मसला रहता है इन कंट्रीज़ में, क्या पता अच्छे भले घर से निकलो कब बारिश आ जाए पता नहीं लगता। और लेट्स सी, अभी सिटी देखी भी नहीं थी, ज्यूरिख बिल्कुल भी नहीं देखा। मेरे सामने स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख का घंटाघर, या दैट्स एन Kirche, oder? Eine Kirche। और ये एक चर्च है। वाओ, हेरिटेज की हेरिटेज और मॉडर्न का मॉडर्न। देखो ये कंट्री सुपर।
जर्मनी के स्टूडेंट्स के लिए स्विट्ज़रलैंड आने का आसान तरीका। मैं इस बार आया हूँ मतलब किसी फ्रेंड के साथ गाड़ी में, बट यूजुअली ट्रैवल करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका और सबसे आसान और फ़न वे है यहाँ पे ब्लाब्लाकार। अगर आप काफ़ी पहले बुकिंग करते हो या काफ़ी पहले आपका प्लान है घूमने का, तो फिर तो आप फ़्लाइट्स बुक कर सकते हो। 2-3 महीने पहले आपको बहुत ज़्यादा चीप रेट पे मिल जाएंगी फ़्लाइट्स। बट अगर एक स्पॉन्टेनियसली आपका प्लान बन जाता है कहीं घूमने का किसी अदर सिटी में या किसी अदर कंट्री में, तो बेस्ट है ब्लाब्लाकार। ब्लाब्लाकार अगर आप साउथ जर्मनी से स्विक तक आते हो तो आप मैक्सिमम 10 यूरो में यहाँ पहुँच सकते हो। हम भी जब कभी अपनी गाड़ी में घूमने जाते हैं तो ब्लाब्ला पे चढ़ा देते हैं उसको, और इतने की 10-15 यूरो में आप किसी दूसरी कंट्री में पहुंच सकते हैं। घूमना यहाँ पे यही होता है कि देख लिया, बस देख के निकल गए, और कुछ इतना फ़र्क नहीं है। मतलब अगर ये कहने को ही अनदर कंट्री है, काफ़ी हद तक जर्मनी जैसा ही है, या कह लो जर्मनी ही है एक हिसाब का। जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे, और कुछ रीजन में जर्मन है, बाकी के पार्ट में फ्रेंच है, और इनका एक्सेंट भी बहुत मुश्किल है जर्मनी का ऑब्वियसली, जो इनका डायलेक्ट है। बाकी स्विट्ज़रलैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा महंगा है, और स्विट्ज़रलैंड में घूमने आ जाना, शॉपिंग करने का भी ना आना, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे नाजायज़ बहुत महंगी हैं। पता नहीं क्यों इतने महंगे प्राइस पे बिकती हैं, शायद लोगों की सैलरीज़ बहुत ज़्यादा इसीलिए। और शॉपिंग और खाने पीने के लिए बहुत महंगा है। रेस्टोरेंट पे गलती से चले जाओगे आप तो बस लुट गए फिर, क्योंकि अभी हमने तकरीबन 15-20 यूरो का स्टार्टर ही खा लिया। एक छोटा सा बर्गर था और कुछ फ्रेंच फ्राइज़ थे, और लाया 15-20 यूरो बन के। तो अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो आप दूसरी कंट्री से आके मतलब वहीं से ही कुछ खान पीन का सामान पैक करके ले आओ, और शॉपिंग तो करो ही मत यहाँ पे आके, बस घूम फिर लो, देख सुन लो थोड़ा बहुत। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो यहाँ पे एक आपको माउथ टिकट खरीदनी पड़ती है, सो दैट आप स्विट्ज़रलैंड के हाईवेज़ को यूज़ कर सको। अगर आप वो टिकट नहीं ख़रीदना चाहते तो आप हाईवे को यूज़ नहीं कर सकते, आप छोटी सड़कों से ट्रैवल कर सकते हो। बट बेटर यही है कि आप माउंट टिकट खरीदो। बारिश फिर से आ जाने की वजह से हम वापस हो चुके हैं जर्मनी की तरफ। 1-2 घंटे ही लिखे थे स्विट्ज़रलैंड में। Jetzt? Hast du schon? Ja, 2. Ja. ये हवा भरने का हिसाब किताब है यहाँ पे जर्मनी में। टायर में कितनी हवा है ये आप यहाँ से गैस कर सकते हो। ये हमारे फ्रंट वाले का टायर में हमको 2.3 चाहिए, सो अब 2.3 हो गई है। ये आपने दबा के रखनी है जब तक डिज़ायर्ड अमाउंट पे आप पहुँच नहीं जाते। राइट 2,1 ist schon. ओके। ये auf der anderen Seite। फिर गाड़ी घुमा के लगाई जाएगी। चल जी, लेट्स सी कितना प्रेशर है इसमें अभी। ऑलरेडी है 2.1, थोड़ा सा और कर देते हैं। गुड, सो डिले, सो वी आर डन। हवा भरी गई।